अभी टेक्निकल एनालिस्ट के स्ट्रेंथ और वीकनेस पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करते हैं। देखो टेक्निकल एनालिस्ट का स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ क्या है। तो सबसे पहला स्ट्रेंथ है कि देखो ये नॉट जस्ट फॉर स्टॉक, मतलब अगर जितने भी ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, मीन्स जो भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होते हैं, अभी ये कॉमोडिटी हो, स्टॉक्स हो, या तो फिर करेंसी हो, जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं ट्रेड, उसमें हम सब में टेक्निकल एनालिस्ट कर सकते हैं इसमें। और फंडामेंटल कैसे होता है कि स्टॉक्स के लिए जान सकते हो या तो कॉमोडिटी, सबके लिए अलग अलग होता है। बट टेक्निकल एनालिस्ट कैसा है कि अगर आपने एक बार सीख लिया तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होते हैं मार्केट में, आप सब में टेक्निकल एनालिस्ट कर सकते हो, सब में वर्क करता है। और टेक्निकल एनालिस्ट का जो सेकंड स्ट्रेंथ है, जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, वो फोकस ऑन प्राइस। मतलब टेक्निकल एनालिस्ट क्या करते हैं, ये सिर्फ फोकस करते हैं प्राइस पे, इनको कोई नॉइस से मतलब ही नहीं होती। जो भी नॉइस चल रही होगी मार्केट में, फॉर एग्जांपल दुनिया भर की न्यूज़ आती है, अब इसमें से कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, या तो फिर आधे लोग को कुछ समझती है, आधे लोग को पॉजिटिव लगती है, आधे लोग को नेगेटिव लगती है। बट जो प्राइस होता है, जो टेक्निकल एनालिस्ट प्राइस देखता है, वो सब कुछ बता देता है, वो सारे न्यूज़ को रिफ्लिकेट कर देगा। फॉर एग्जांपल अभी मार्केट 100 पॉइंट 200 पॉइंट गिरा है, आपको थोड़ी पता है कि क्यों गिरा है, वो तो आपको पता चलेगा 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, कि ये अच्छा ये रीजन से गिरा। बट जब आप टेक्निकल एनालिसिस सीख जाओगे ना, तो आपको पहले ही वो चार्ट पे दिखने लगेगा कि हाँ प्राइस गिर सकता है यहाँ से, यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाई जा सकती है। ये सिर्फ क्या होता है, जब आप सिर्फ फोकस प्राइस पे करते हो, जब आप 100 चीज़ें को देखते हो, तो आपके लिए बहुत टफ हो जाता है चीज़ों को जानना। इसलिए आप टेक्निकल खासियत यही कि वो सिर्फ फोकस करेगा प्राइस पे। सप्लाई डिमांड एंड प्राइस एक्शन, देखो यहाँ पे टेक्निकल एनालिस्ट जो वर्क करता है वो सप्लाई डिमांड और प्राइस एक्शन पे वर्क करता है मेनली। सप्लाई डिमांड कैसा, मतलब फॉर एग्जांपल कोई 2400 पे रिलायंस को सप्लाई अच्छा है और 2600 पे 2400 पे डिमांड अच्छा है, सप्लाई डिमांड अच्छा है, मतलब 2400 के जब भी भाव आ रहा है रिलायंस वहाँ से ऊपर चला जा रहा है। और 2600 पे क्या हो रहा है, सप्लाई अच्छा है, मतलब 2600 से आते ही 2400 पे आ रहा है, 2400 से आते ही जब 2600 पे जा रहा है, मतलब अप डाउन हो रहा है। तो ये सप्लाई डिमांड ये कैसे समझ में आएगी, जब आप टेक्निकल एनालिस्ट देखोगे सीखोगे तो आपको समझ में आने लगा, हाँ 2400 का भाव है मतलब ये खरीद सकते हैं, 2600 का है मतलब बेच दो, ऐसे कर सकते हैं। और ये क्या होता है, प्राइस एक्शन भी पता चलता है कि बेसिक कैसा प्राइस एक्शन होता है स्टॉक का, कैसा मूवमेंट करता है, ये भी एक स्ट्रेंथ है। देखो टेक्निकल एनालिस्ट मेक यूज अ हाई लो एंड क्लोजिंग प्राइस टू एनालाइज द प्राइस एक्शन ऑफ स्टॉक। मतलब आपके पास हाई लो क्लोजिंग सबका डाटा होता है, सारे टाइम फ्रेम का डाटा होता है। तो इससे क्या होता है, अभी जैसे मुझे पता है किसी स्टॉक का ओपन हाई लो क्लोज, ये चार डाटा पता है मेरे को, चारों डाटा पता है, लो ओपन हाई क्लोज और क्या था ओपनिंग। तो अभी क्या होगा, मुझसे फॉर एग्जांपल स्टॉक ओपन हो रहा है 200 रुपये पे और स्टॉक क्लोज हो रहा है 220 पे, और हाई लगा रहा है 225 का। अगले दिन क्या हो रहा है, अगले दिन स्टॉक ओपन हुआ 225 पे और हाई लगाया 235 का। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि एवरीडे स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो इसका प्राइसेशन क्या हुआ, ये अप ट्रेंड में स्टॉक रोज ऊपर जा रहा है। तो इससे टेक्निकल एनालिसिस से ये भी पता चलता है। और अगला क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मीन वही जो मैंने आपको कहा कि 2400 से सप्लाई डिमांड जोन, उसका भी वो कहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसा होता है, एक्चुअली एक लाइन होता है, और सप्लाई डिमांड क्या होता है, एक जोन होता है, कि यहाँ पे एक जोन है 2400 से लेके 2450 तक का एक जोन है, इसके बीच से घूमता है, ऐसा जोन होता है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, एक पर्टिकुलर लाइन होती है, जो कि मार्केट में बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, एक पर्टिकुलर लाइन, बिकॉज कभी भी एक पर्टिकुलर लाइन से आप ये जज नहीं कर सकते कि यहाँ से स्टॉक घूम सकता है। वो एक जोन होता है, कभी भी याद रखना। देखो यहाँ पे फिर क्या है, प्रैक्टिकल प्राइस हिस्ट्री, मतलब जो प्राइस हिस्ट्री को रिपीट करता है, वो भी एक स्ट्रेंथ है। अभी यहाँ पे पढ़ते हैं, देखो मार्केट रिएक्शन बिफोर एंड आफ्टर ए इंपॉर्टेंट इवेंट। जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट है मार्केट उसके पहले भी और उसके बाद भी एक रिएक्ट करता ही करता है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी रिसेंटली वो आया था, आरबीआई की पॉलिसी थी। तो क्या हो, मार्केट पिछले दिन ने बहुत अच्छा मूवमेंट किया, मतलब पिछले दिन 3 बजे के आसपास ना इतनी तगड़ी बाइंग आई कि मतलब इस मार्केट ने नेगेटिव का मार्केट पूरा पॉजिटिव 100 पॉइंट ऊपर भी चला गया, 150 पॉइंट की रैली ऊपर साइड। फिर अगले दिन क्या हुआ, वो रैली क्यों आई, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी में भी सबको अच्छी लग रही होगी कि अच्छी आने वाली। नेक्स्ट डे क्या हुआ, आरबीआई पॉलिसी आई, जैसा सेम सोचे थे वैसा ही आई, क्या हुआ ऊपर के लेवल पे था मार्केट। वहाँ से क्या हुआ, जिन्होंने बाइंग की थी कल के टाइम, बाइंग लेके आई थी 150 पॉइंट की, अब उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया और वहाँ से फट से पूरा मार्केट नीचे। समझ रहे हो आप, कि एक इवेंट से पहले भी एक रिएक्शन हुआ और इवेंट के बाद भी एक रिएक्शन हुआ। और पास्ट एंड प्रेजेंट वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी भी पता चलती है टेक्निकल एनालिस्ट से हमको कि पास्ट में इसकी वॉलेटिलिटी क्या थी और अभी क्या है। फॉर एग्जांपल वॉलेटिलिटी क्या होती है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। वॉलेटिलिटी क्या होती है कि जैसे अभी फॉर एग्जांपल किसी स्टॉक की वॉलेटिलिटी 20 है, मतलब उसकी महीने में 20% ऊपर या नीचे, ये एक रेंज है, मतलब वो 20% ऊपर भी जा सकता है, 20% नीचे भी आ सकता है, ये एक रेंज होती है वॉलेटिलिटी, हमको ये बताती है। अभी देखो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अभी वो पास्ट प्रेजेंट वॉलेटिलिटी क्या है, जैसे अभी हर स्टॉक की वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है जैसे उसके रिजल्ट या फिर कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ आने वाली रहती है। तो कोई वॉलेटिलिटी, जैसे अभी कोई स्टॉक की वॉलेटिलिटी 25 थी और वो अभी प्रेजेंट में 20 चल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कम चल रही है, कम से कम वो 25 चलना चाहिए था। तो क्या कर सकते हो आप लोग,
यहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़े ऐसा कुछ ट्रेड बना सकते हो। और हिस्टोरिकल वॉल्यूम्स मिलते हैं, मतलब हमको वॉल्यूम पता होता है कि हिस्टोरिकल में वो प्राइस पे फॉर वो क्या वॉल्यूम था। कि फॉर एग्जांपल अभी कोई लेवल है, जैसे निफ्टी में 20,000 का लेवल है, तो वहाँ पे अगर अभी नेक्स्ट टाइम 20,000 पे जब भी मार्केट आएगा तो आपके पास डाटा होगा ना, पिछले टाइम जब 20,000 पे आया तो क्या वॉल्यूम्स था, क्या क्रिएट हुए थे। अगर सेम वैसा ही कुछ वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, मतलब क्या होगा, चांसेस है कि वहाँ से नीचे आ जाए या ऊपर आ जाए। आप ऐसा एनालाइज कर सकते हो वॉल्यूम से। और फिर ये रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में, कि ये एक आरएसआई इंडिकेटर के बारे में आगे पढ़ेंगे अच्छे से डीप में इसके बारे में। और यहाँ पे देखो असिट विद द एंट्री पॉइंट, मतलब यहाँ पे आपको एंट्री पॉइंट, आपको कब किसी स्टॉक को बाय करना है, कब किसी स्टॉक में घुसना है, वो हमको टेक्निकल एनालिस्ट बहुत अच्छे से बताता है। यहाँ पे देखो फंडामेंटल क्या करता है कि चार्ट प्राइस वो बताता है कि क्या लेना है, मतलब फंडामेंटल बताता है सब कुछ देख के कंपनी अच्छी है क्या बाय करना है। और टेक्निकल एनालिस्ट क्या बताता है कि कब बाय करना है। यहाँ पे देखो लिखा है फंडामेंटल एनालिस्ट यूज टू डिसाइड व्हेन व्हाट टू बाय एंड टेक्निकल एनालिस्ट डिसाइड व्हेन टू बाय। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक स्ट्रेंथ है। अभी वीकनेस पढ़ लेते हैं। सबसे पहला वीकनेस जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा वीकनेस होगा, एनालिस्ट बायर। मतलब फॉर एग्जांपल मेरा एग्जांपल कर लो कि मैं बहुत बुलिश हूँ रिलायंस को लेकर, मतलब मेरे को मान लग रहा है कि जाएगा ही जाएगा, ये 2700 जाएगा ही जाएगा। 2400 पे है, मेरे को लग रहा है 2700 जाएगा ही जाएगा। मैं सिर्फ बाइंग किए जा रहा हूँ, बाइंग किए जा रहा है। वो स्टॉक 2200 पे आ गया तो भी मैं बाइंग किए जा रहा हूँ, 2000 पे आ गया बाइंग किए जा रहा है। मतलब वो मैं कितना इतना बायर्स हो गया उस चीज़ को लेके, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं जितना नीचे आ रहा है उतना खरीदते जा रहा हूँ। मतलब ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है, कितनी बड़ी गलती है मेरी। मतलब मुझे अपना एनालिसिस मेरा ख़राब जा रहा है, मतलब मैं एनालिसिस ख़राब किया कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, नहीं आया ऊपर, नीचे आया। मतलब मेरा क्या है, स्टॉप लॉस लेके मुझे निकलना चाहिए था, बट मैं एवरेज किए जा रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ा एक टेक्निकल एनालिस्ट का वीकनेस है। अभी यहाँ पे देखो टेक्निकल एनालिस्ट नॉट अ हार्ड कोर साइंस, मतलब भले मुझे उसमें दिख रहा है कि वो पैटर्न अच्छा बना है टेक्निकली, हाँ यहाँ पे बाइंग करना चाहिए, डब्लू पैटर्न बना है या डबल टॉप बना है, ये बना है पैटर्न, बट वो पैटर्न फेल भी हो सकता है ना। कि जरूरी तो नहीं है टेक्निकल एनालिस्ट 100% फिक्स है कि हाँ टेक्निकल एनालिस्ट बोल दिया तो 100% यही होने वाला है। जरूरी नहीं होता, मार्केट में उल्टा भी होता है सबके। तो फिर क्या होता है कि जब मुझे लग रहा है तो मैं बाइंग करते जा रहा हूँ कि मैंने बुक में पढ़ा है कि ऐसा होता है। बुक में पढ़ने की वजह से ज़रूरी नहीं है, मार्केट में 100 तरह के लोग होते हैं, 100 तरह का सोचते हैं। सबको दिख रहा है डब्लू पैटर्न, वो वहाँ से नीचे भी लेके आ सकते हैं। तो एक एनालिस्ट बायर बहुत बेकार चीज़ होती है। देखो इस सब्जेक्ट टू नेचर पर्सन टू पर्सन बिहेव टू रिप्लिकेट द रिलेटेड रिफ्लिकेटेड इन द एनालिसिस। मतलब मेरा जो भी मैं, अगर मैं बुलिशर हूँ, मतलब मैं मार्केट को लेकर हमेशा बुलिश हूँ, तो मेरे टेक्निकल एनालिस्ट में दिखेगा कि ज़्यादातर स्टॉक वही दिखेंगे जो भागने के लिए होंगे। मतलब मैं, या तो मेरे ज़्यादातर ट्रेड क्या होंगे, बाइंग के ही होंगे ऐसा। अभी क्या है, ओपन टू इंटरप्रिटेशन, मतलब देखो ये भी बहुत एक वीकनेस है कि अभी आप बैठे हो और मैं बैठा हूँ फॉर एग्जांपल, बट आपको लग रहा है कि वो स्टॉक नीचे गिर सकता है, पर मुझे लग रहा है ऊपर जा सकता है। यहाँ पे दोनों दोनों के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। सामने सामने बैठे हो, एक ही चार्ट देखेंगे, एक ही देखेंगे प्राइस, फिर भी दोनों के अलग अलग एक एनालिसिस आ सकते हैं। ये भी होता है टेक्निकल में, क्योंकि हार्डकोर साइंस नहीं है ना कि 100% जो लिखा है वही होगा, उल्टा भी हो सकता है। तो एक्सपीरियंस के साथ आपको पता चलेगा कि कैसे वो मार्केट में यहाँ पे ट्रैप किया जाता है। ये भी एक पैट वो है। मेनी टाइम टू टेक्निकल विल बी लुक एट द सेम चार्ट एंड सेम पॉइंट पेंट टू डिफरेंट सिनेरियो एज सी द डिफरेंस। वो एक चार्ट देखेंगे पर दो डिफरेंट सिनेरियो बनाएंगे अपने मन में। देखो यहाँ पे लिखा है। और फिर क्या है, टू लेट, ये थर्ड है जो वीकनेस। समटाइम्स क्या होता है कि आपने लेट हो जाते हो, जैसे आपने एनालाइज किया कोई स्टॉक को, जाके मार्केट बंद हो गया 3:30 के बाद, आपने एनालाइज किया कोई स्टॉक, देखा आपने हाँ अच्छा लग रहा है बाइंग के लिए, आपने प्लान किया कि कल आप बाय करोगे। बट क्या होता है, अगले दिन वो गैप अप ओपन हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऊपर ओपन हो जाता है। इससे क्या होता है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके मैच नहीं करता, आपको फेवरेबल नहीं लगता है। तो एक टेक्निकल एनालिस्ट का वो है, क्या बोलते हैं, हमारा वीकनेस है बहुत बड़ा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, you can criticize the technical analyst for being too late by the time of trend and identify a sustainable move already taken a place after such a large move the risk reward is not get। देखो आपने कहा, जैसे मैंने कहा कि बहुत अच्छा मूव आ जाता है, उसके बाद क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं बैठता है। इसके लिए थे हम एक वो है, एक वीकनेस बोल सकते हैं आप इसको। और ऑलवेज अनदर लेवल, मतलब टेक्निकल एनालिस्ट की देखो एक वीकनेस है कि जैसे आपको लग रहा है कि यहाँ से मैंने एनालाइज किया कि यहाँ से स्टॉक नीचे गिर सकता है। अब स्टॉक नीचे आया, आपके लेवल तक भी आया, आपके लेवल से पहले भी ना एक होगा कि एक लेवल होगा कि पहले ये लेवल तोड़ेगा, फिर एक लेवल तोड़ेगा, फिर एक लेवल तोड़ेगा। मतलब टेक्निकल एनालिसिस कैसा होता है, एक लेवल पे लेवल होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं ना मार्केट में। इससे क्या होता है कि जैसे एक लेवल तोड़ा, आपका टारगेट है इस नीचे पहुंचना, बट यहाँ से स्टॉक गिर रहा है, बट बीच में भी एक लेवल होगा, बीच में भी रुकेगा, फिर बीच में रुकेगा, फिर वहाँ तक पहुँचेगा। मतलब बार बार लेवल आएंगे, मतलब आप सही भी बैठ रहे हो,
फिर भी आपको कितना पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। इसके लिए स्टॉक मार्केट को कहा जाता है बहुत हार्ड है, टफ जगह है। देखो, टेक्निकल एनालिस्ट ऑलवेज वेट फॉर द अनदर न्यू लेवल इवन आफ्टर द न्यू ट्रेड हैज बीन द आइडेंटिफाइड देयर इज ऑलवेज अनदर इंपॉर्टेंट लेवल एट क्लोजिंग लेवल। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत कुछ सीखने को इसमें सीखते हैं हम। अभी ट्रेडर यूनिवर्स मतलब यहाँ पे देखो, ट्रेडर को क्या लगता है कि हमने बुक पढ़ लिया, टेक्निकल एनालिस्ट सीख लिया, यहाँ पे देखो जैसा बुक में लिखा है वैसा होगा, जरूरी नहीं है। और बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम इसका उल्टा होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी से। मतलब मोस्टली 70 से 80% ये सही जाता है अगर आपने अच्छे से प्राइस एक्शन सीख लिया तो। बट बहुत बार क्या होता है, बहुत लोग नए नए मार्केट में बिगनर आते हैं, उनको लगता है कि हाँ टेक्निकल एनालिस्ट सीख लिया तो बहुत कुछ हो गया, मार्केट में हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कभी कभी सेम सिग्नल दिखते हैं, मतलब दिख रहा है बाइंग के लिए, बट वो स्टॉक नीचे चला जाता है। देखो यहाँ पे लिखा है, नॉट ऑल सिग्नल्स वर्क। फॉर द इंस्टेंट अ सेल सिग्नल कैन गिव व्हेन द नेक लाइन ऑफ द हेड एंड शोल्डर पैटर्न इज ब्रोकन। मतलब हेड एंड शोल्डर का ब्रोकन हो गया नेक लाइन, फिर भी वो नीचे आ सकता है, स्टॉक कुछ भी हो सकता है। अभी यहाँ पे लास्ट क्या है कि इट्स मोर इंपॉर्टेंट टू द कंट्रोल रिस्क देन द मैक्सिमाइंग प्रॉफिट। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, आपको टेक्निकल एनालिस्ट ट्रेडर बनना है तो आपको अपने कंट्रोल करना पड़ेगा लॉसेस को। प्रॉफिट बाद में बड़ा हो जाएगा, पहले आप लॉसेस बचाओ। देखो, यहाँ पे मार्केट है, रोज अपॉर्चुनिटी बनती है, मार्केट कहीं जा भी नहीं रहा, बंद भी नहीं होने वाला है, रोज अपॉर्चुनिटी बनती है। आपको क्या करना है, आपको वो अपॉर्चुनिटी तो आपके पास बहुत है, आज आपकी अपॉर्चुनिटी में से कोई कोई गम नहीं है। बट अगर आज आपका कैपिटल चला गया तो क्या कैपिटल कल आएगा? जो आपने पैसा मार्केट में लेके आया, क्या वो बार बार आएगा? क्या वो रोज आएगा? नहीं ना। कैपिटल आपका एक ही है, पर मार्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत है। तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपना रिस्क बचाओ, पहले अपना कैपिटल बचाओ, बाद में प्रॉफिट को बड़ा करेंगे, प्रॉफिट तो बाद में बड़ा हो जाएगा। देखो यहाँ पे बहुत बेहतरीन लाइन लिखी, देखो, प्रिजर्व योर कैपिटल बिकॉज योर कैपिटल इज योर अपॉर्चुनिटी। कितनी बड़ी लाइन लिखी, देखो, अपने कैपिटल को बचाओ बिकॉज आपका कैपिटल ही आपकी अपॉर्चुनिटी। अगर कल तो आपके पास कैपिटल ही नहीं रहेगा तो आप किधर से ट्रेड करोगे? भले आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बाय सिग्नल सेल सिग्नल मिल रहा है, अच्छा बाय सिग्नल मिल रहा है, और वो आपके फेवर में चला भी है बाइंग में, बट आपके पास पैसे नहीं तो करोगे क्या आप?